हेलो ऑस्ट्रेलिया वीजा एप्लीकेंट्स। 1 जुलाई ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे होता है। सो आज से ऑस्ट्रेलिया में काफी माइग्रेशन रिलेटेड चेंजेस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। सो वो सारे चेंजेस को आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगी जिसमें आपको होम अफेयर की वेबसाइट, जो सरकार की वेबसाइट है, उसमें ये सारे चेंजेस लिखे हुए आ गए हैं। वो आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे मिलती है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि कोई भी मिसगाइडेड ना हो, सबको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। व्यूअर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो वीजा एप्लीकेशन फीस 1 जुलाई 2024 से बढ़ के जो $1600 हो गई। पहले ये $710 थी। इसमें बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज देखा गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फीस काफी बढ़ गई है। सो एप्लीकेंट्स, आपको अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तभी अप्लाई कीजिए। अगर आपके फंड्स प्रॉपर हैं, आपके पेरेंट्स का इनकम का सोर्स जो है वो अप्रोप्रिएट है, सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, टाइम का पेशेंस है, आप वेट कर सकते हैं और पैसे हैं, आप खर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1600 जो एप्लीकेशन फी देते हैं वीजा की, इसका मतलब वीजा गारंटी नहीं है। वीजा डिसीजन तो वीजा ऑफिसर के हाथ में है, लेकिन ये फीस आपसे ये पहले ली जाती है और ये हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ क्योंकि यूजुअली ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर किया जाता है जब लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां पे पढ़ने जाते हैं। तो एक तो मेन एप्लीकेंट होता है, उसके लिए ये $1600 फीस है। जैसे कि आपको पता ही है, जो जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे उतना ही फीस बढ़ता जाता है। तो अगर बात करें डिपेंडेंट की, जो स्पाउस है, तो उसकी फीस 1190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। अगर बच्चा साथ में जा रहा है, वो भी डिपेंडेंट है, उसकी एप्लीकेशन फी रहेगी $390। सो इट मीन्स टोटल जो फी बन जाती है वो 3180 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉर 3 पर्सन है। अगर हस्बैंड, वाइफ और साथ में एक बेबी जा रही है तो ऑब्वियसली अगर इससे ज्यादा होते जाएंगे उतने ज्यादा जो है वीजा की एप्लीकेशन फी के चार्जेस बढ़ते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर करते हैं क्योंकि जब उनका फैमिली लाइफ सेट हो जाता है, अपने प्रोफेशन में भी वो वर्क कर लेते हैं, तो उनको अगर लगता है कि वो ग्रोथ करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी ग्रोथ दे सकता है बिसाइड्स गिविंग नॉलेज, तो डेफिनेटली वो चूज करते हैं। बट इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। ये क्लियर कट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हर बंदा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आए। और इसका बेसिक रीजन भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इस नंबर को कंट्रोल करना चाहते हैं। वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गया है, घर तो मिल नहीं रहे, टेंट्स में कुछ लोग रह रहे हैं, तो ऐसी काफी चीजें सामने आई जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है इतना स्ट्रिक्ट मेजर लिया है। ऑलरेडी ग्रेटन रिपोर्ट की काफी चीजें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। लेकिन अगर आज की बात करें, 1 जुलाई जो एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस साल में काफी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा आपको फी की जो बड़ी है उसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये होम अफेयर की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट की आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ। इसलिए आज मैं आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे के आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर बात करें तो इससे इसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, ये जो इंक्रीज है ये हेल्प करेगी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन एंड माइग्रेशन। जो माइग्रेशन में या एजुकेशन में जो चेंजेस इंपॉर्टेंट है वो लाना चाहते हैं, उसमें ये मदद करने जा रही है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज अकॉर्ड ने रिकमेंडेशन की थी, उसमें 3 चीजें रिकमेंड हुई थी। सबसे पहले वो चाहते थे कि हैक्स फेयर हो लोकल लोगों के लिए, पेड प्रैक्टिस हो वो भी लोकल के लिए, फ्री यूनिवर्सिटी रेडी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस को कहीं ना कहीं फायदा होने जा रहा है। इसी के साथ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर, उसमें भी वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो।
तो ऑब्वियसली ये जो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जो है वो जरूर डालेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो ऑन गोइंग इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी है, उसकी बात कर रहे हैं। सो गाइज ये तो सिर्फ फीस से रिलेटेड हुई। इसी के साथ कुछ और चेंजेस आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है। सबसे पहले बात करें तो टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड, उसको बढ़ाने की बात तो पहले की थी और ये पहले बढ़ाया भी है। जैसे ये पहले बहुत कम होता था, उसके बाद एकदम से 70,000 हुआ, अब 70,000 से 73,150 हो गए। ये ऑब्वियसली जब उन्होंने लास्ट टाइम बढ़ाया था तो ये उन्होंने बोला था कि हर साल इस चीज को रिव्यू करेंगे, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके अकॉर्डिंग वो इस पे इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। और पहले ये 53,900 था, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इस बार अप्रोक्सीमेटली 3,150 का इंक्रीमेंट किया, इन्होंने इंक्रीज किया इतना। तो पहले तो 53,900 से सीधा 70,000 कर दिया था। इसी के साथ वो टेम्पररी ग्रेजुएट वीजास का ड्यूरेशन भी कम कर रहे हैं और एज एलिजिबिलिटी को भी कम कर रहे हैं। ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो बैचलर्स वालों के लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, मास्टर्स के लिए भी 2 साल का है, और जो पीएचडी वाले हैं उनके लिए 3 साल का है। लेकिन ये चीज हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल्स और इंडियंस, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे उन पे नहीं है, उनके ऊपर पिछले वाला ही रहेगा। जैसे मास्टर के बाद 4 इयर्स का, बैचलर के बाद तो 2 साल का ही रहेगा, मास्टर्स और पीएचडी के बाद अप टू 5 इयर्स का रहता है। तो ये जो पहले था इन तीनों कैटेगरीज के लिए कोई चेंज नहीं हुआ, थैंक्स टू द डील डन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो उसके लिए इसी के साथ कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि जो नेम थे इनके 485 के लिए अप्लाई करते थे, पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई करते थे, उसमें चेंजेस आ गए, उसका नाम बदल दिया गया आज से। ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम जो वोकेशनल के लिए होता था, उसका नाम आ गया है पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। और जो पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम था, जो डिग्री प्रोग्राम्स के बाद होता था, उसका नाम आ गया है पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। तो ये चीज हो गई है, नाम भी बदल दिए गए हैं, ड्यूरेशन बता दी। रह गई एज की बात, ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, दोबारा अपडेट दे रही हूँ कि जो एज लिमिट है एक्सेप्ट हांगकांग ब्रिटिश नेशनल्स जो मास्टर डिग्री रिसर्च में करते हैं, पीएचडी करते हैं, इन चारों को छोड़ के बाकी सबके लिए 35 इयर्स कर दी। ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके लिए 50 इयर्स। पहले तो मास्टर और पीएचडी वालों को भी इंक्लूड नहीं किया था इन्होंने, अभी ये बात भी इन्होंने इंक्लूड किया। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया, ये एक समझ लीजिए कि रिवीजन है, क्योंकि काफी हद तक अनाउंसमेंट्स पहले हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये जो वीजा एप्लीकेशन का था वो आज न्यूज आया है, बाकी इन्होंने काफी पहले ही इस चीज को अनाउंस कर दिया था। वीजा होपिंग एंड कर दी गई आज से। वीजा होपिंग जो वहाँ पे कॉलेजेस हैं कुछ फेक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जेन्युइन नहीं है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी चेंजेस हुए हैं इसमें। जो ऑलरेडी मैंने काफी लिस्ट आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी की थी। मेनली मैं 2 सब क्लास की बात करने जा रही हूँ, एक तो 485 और एक जो 600 है। तो 485 वाले भी अगर वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक बार ले लेते हैं, उसके बाद वो पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए दोबारा स्टडी परमिट अप्लाई करते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए स्टडी परमिट दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ऑफशोर जाना पड़ेगा, फिर वो स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको एक सजेशन दे रही हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जा रहे हैं ना, तो सिर्फ अपना आपका वीजा अभी आ जाए और आप वहां पे लैंड करें ये चीज मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपका यहाँ से जो आप प्रोग्राम ले रहे हैं, क्या वो स्किलिंग डिमांड है वहां पे, और उसकी पीआर के लिए क्या ऑप्शन है, कितने चांसेस है आने वाले टाइम में पीआर वहां पे मिलेगी। इन चीजों को ध्यान जरूर रखिए, एक सजेशन है। तो सिर्फ ये नहीं कि वीजा आ जाए पहुंच जाए, अभी यहाँ से जौन सा मर्जी प्रोग्राम मिले, वो दिन नहीं रहे जी, दिन बदल गए हैं। हम कहें कि यहाँ से वीजा लेके आगे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से अपना कोर्स का भी सिलेक्शन कीजिए, एजुकेशन प्रोवाइडर भी आप वहाँ पे जाके बिल्कुल मत चेंज कीजिए। नो डाउट आपको कुछ समय बाद बोल देते हैं चेंज कर लीजिए, बट हमारा सजेशन यही है, चाहे 1 साल बाद या 6 महीने बाद
मतलब आपने चेंज करना हो बट अवॉइड कीजिए। अब जहां पर पढ़ने गए हैं अपना स्टडी वहीं पे कंटिन्यू कीजिए, वहीं पे फिनिश कीजिए। तो एक तो ये चीज थी। अब 35 ईयर्स के लिए एक मैंने डाटा भी कलेक्ट किया है और मैं आपके साथ वो डाटा भी शेयर करने जा रही हूँ कि 2019-20 में जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जो स्टूडेंट्स ने या एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, टोटल नंबर आया 3,17,270 का। और उसमें जो अबव 35 थे ना, 35 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा जो थे, उनका नंबर था सिर्फ 16,167। मतलब 5% था। आई डोंट नो व्हाई फॉर दिस 5% दे आर गोइंग टू मेक सच अ ह्यूज चेंज। अगर इतना ज्यादा एप्लीकेंट नहीं है फिर भी वो इतना चेंज कर रहे हैं। सो गाइस ध्यान रखिए एज का भी, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद अगर आप कोई कॉमन से प्रोग्राम में है वहां पे तो एलिजिबल नहीं होंगे आप 485 मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो एक ये चीज आपको बतानी थी। उसके बाद जो ऑलरेडी वहां पे जो लोग हैं टूरिस्ट वीजा पर भी सब क्लास 600, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी अब कन्वर्ट अपनी जो वीजा को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और वो स्टडी कंटिन्यू वहां पे नहीं कर सकते जैसे कि पहले होता था। भी बंद कर दिया गया है वीजा होपिंग को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें प्रॉपर वे में बताई हैं कि इन चीजों को किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे एनहेंसिंग मोबिलिटी फॉर टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्राइव प्रोडक्टिविटी। जब वो स्विच करते थे, एक और इसमें ऐड भी हुआ वो भी आपको बताती हूँ। जब वो स्विच करते थे उनको एम्प्लॉयर्स नया जो स्पॉन्सर ढूंढने के लिए 60 डेज से वो टाइम जो मिलता था अब वो 180 डेज हो गया। इसके बीच में उनको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं या काम नहीं कर रहे। अगर नहीं भी काम कर रहे तभी उन पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये भी एक अच्छी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रही है स्ट्रेंथनिंग एम्प्लॉयर कंप्लायंस बिल 2023 टू प्रोवाइड न्यू क्रिमिनल मेजर्स अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स एंगेजिंग इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट्स। तो ये जो एम्प्लॉयर कंप्लायंस बिल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं अपने माइग्रेंट्स को, उनके लिए कुछ ना कुछ क्रिमिनल मेजर्स जो काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। उसी के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वर्क प्लेस जस्टिस वीजा पायलट टू इनेबल टेम्पररी वीजा होल्डर्स टू रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड व्हेन परस्यूइंग वर्क प्लेस जस्टिस। अगर वो वर्क प्लेस जस्टिस कर रहे हैं वहां पे तो शॉर्ट टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह पाएंगे। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई मतलब आज से इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सो इस चीज को प्रेस भी किया है, यहाँ पे आपको नजर ही आ रहा है। ब्रेंडन और कनोर, जेसन क्लेयर जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और क्लेयर और नील की ने ही सारी इंफॉर्मेशन दी है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। उनकी तरफ से भी ये काफी पॉजिटिव उनकी तरफ से एक व्यू आया है कि ये अच्छा किया है। वो इंटाग्रिटी, बार बार एक ही चीज है, इंटाग्रिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्वालिटी रखना चाहते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, तो इसलिए ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की। सो गाइज ये तो सारे चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया में अब होने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स रही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कौन से चेंजेस अच्छे लगे हैं, कौन से चेंजेस बहुत शॉकिंग लगे हैं, कैसे लगता है कि आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम फेवरेबल रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स के प्रति या नहीं। कितने लोग अभी भी ऑस्ट्रेलिया जाने में इंटरेस्टेड हैं? तो काफी क्वेश्चंस हैं, जरूर मेरे को आंसर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। Thank you guys for watching till end. Don't forget to subscribe our channel for such updated information and do follow us on Instagram.